उसमें और योग भ्रष्टों के जीवन और मृत्यु में फर्क होता है। रामायण में शंकर जी ने स्वयं कहा है काकभुषुंडी के गुरु से कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापय सोई। 1000 जन्म इसको होगा अवश्य। गुरुद्रोह का, गुरु का अपराध किया इसने, अक्षम्य होता है। वो मैं क्षमा नहीं करूंगा। तुमने प्रार्थना किया इसलिए मैं घटा रहा हूं। 1000 जन्म तो इसको अवश्य मिलेगा, नहीं तो अनंत काल के लिए अजगर बना था। महान तामिश्र योनि। सर्प इतना क्रोधी क्यों होता है? अपने विष से स्वयं संतप्त रहता है। और इसीलिए वो क्रोधी भी रहता है सर्प। विष की अग्नि स्वयं उसको संतप्त करती है। इसलिए सभी सर्प क्रोधी होते हैं। किंतु तुम गुरु हो, तुमने प्रार्थना किया, क्षमाशील हो तुम। क्षमाशील जे परोपकारी, ते द्विज प्रिय मोहि यथा खरारी। जितना मुझे राम प्रिय हैं उतना ही क्षमाशील संत मुझको प्यारा लगता है। क्षमा ही संत को ऊंचा बना देती है। एक 1000 जन्म इसको मिलेगा अवश्य। 1000 बार जन्म लेगा, मरेगा। जन्म मरण में अपार कष्ट होता है। नौ महीने हम लोग मां के पेट में काल कोठरी में बंद रहे। अधोमास 9 मास तक अधोमुख उल्टा टंगे मलमूत्र में मूड़ गड़ा हुआ। तुम प्रभु मोसों बहुत करी, नर देही दीनी सुमरन को। मोह पापी से कछु न सरी, गर्भवास अतित्रास अधोमुख। तहां न मेरी सुध बिसरी। पावक अग्न जठर नहीं दीनो, पावक जठर जरन नहीं दीनो। कंचन सी मम देह करी। अपार कष्ट होता है जन्म में और मरने में। लेकिन भगवान शंकर बोले यही स्वल्पौ नहीं व्यापय सोई। इसके स्वल्प बने 1/1000वां हिस्सा भी इसको दुख नहीं मिलेगा।
इसीलिए भगवान ने कहा है जो योग भ्रष्ट होता है नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है जन्म मरण से नहीं डरो, नवई जनो जातु कथंचना व्रजेन। नारद जी ने कहा है प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, नवई जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतिम। जो भगवान मुकुंद की मुक्तिम ददाति मुकुंद श्री कृष्ण जन हैं, वो अन्य लोगों की तरह संसारी गति प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? स्मरण मुकुंदांग्रिपुगुहुनम पुनर, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। पुनर्विहातुम इच्छेन्न रसग्रहो यतः, जिनका भजन रस युक्त है, जिनको भजन में रस मिलता है, इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, भागवत में भी कहा, अन्य बदंग संस्कृतिम, अन्य लोगों की तरह संस्कृति चक्र उनको नहीं व्यापता है। यही सब बातें विश्वास की हैं और इसी विश्वास पर जीना चाहिए, इसी विश्वास पर मरना चाहिए। अभी परसों एक संत आए थे ऊपर हमारे पास, उन्होंने कहा महाराज आपको क्या हुई? हमने कहा कुछ ना, ऑपरेशन हुआ है। बोले भोग तो भोगना ही पड़ता है। हमने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं को नाम बताया कि उनको भी भोगना पड़ा, उनको भी भोगना पड़ा। हमने कहा ये सब हम नहीं मानते। भगवत भक्त के पास भोग तो आ ही नहीं सकता है। आता है तो पहाड़ की चोट सुई पर चली जाती है, उसको कष्ट नहीं होता। यही स्वल्पौ नहीं व्यापई सुई, ये भगवान शंकर की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है, नारद जी की वाणी है। नवई जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वरदंग संस्कृतिम। स्मरण मुकुंदांग्रिपुगुहुनम पुनर्विहातुमुच्छेन्न रसग्रहो यतः। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी ने व्यास से कहा था, ऐसी ही बात कहनी चाहिए, ऐसी बात सुननी चाहिए जिससे लोगों की आस्था बढ़ जाए और आस्था घटाने की बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जैसा सुनता है वैसे उसकी धारणा बन जाती है। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथेनाभिनिष्टवे चेतन दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंत्यन प्रपद्यते तद किमपि ह्यपस्मृति। जैसा सुनता है, जैसा देखता है, वैसा ही सोचता है
और दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतन प्रपद्यते तद किमपि है पस्मृति, और बाकी सब बातें भूल जाता है। कथा इसीलिए सबसे नहीं सुननी चाहिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सभी प्रकार के सिद्धांत हैं भागवत में, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उसको संचयन संकलन करते हैं। और वो जो कहते हैं उसी में कल्याण होता है। जब कर्मों के भोग का प्रसंग आता है तो वहां कपिल भगवान की वाणी याद रखनी चाहिए। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में उपदेश दिया है, और करदम जी के प्रसंग में मनु जी ने 20वें या 21वें श्लोक अध्याय में कहा है, करदम जी से कहा है, शारीरा मानसा दिव्या वैया से यच मानुषा भौतिकाश्य कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम। भक्त को ये सब सोचना चाहिए। शरीर के क्लेश, दिव्या दैवी जो आपत्तियां आती हैं, मानसिक क्लेश, मानुषा मनुष्यों से जो दुख मिलता है, भौतिक क्लेश पंचभूतों के, हरि संश्रयम कथम बांधन्ते, भगवान के आश्रय में कभी नहीं बांधते, कभी भक्त को कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान का आश्रय है। भक्तमाल में कथा आती, दिवाकर जी थे एक भक्त, वे भक्त लोग तो त्यागी होते हैं, उनके पास न कपड़े थे न संग्रह था, वे एक मंदिर में सेवा करते थे। और भक्त सेवी थे। साधवा साधु प्रिया, भक्त वही है जो भक्तों से प्रेम करता है, और जो भक्तों से द्वेष करता है वो भक्ति नहीं है और ना उसमें कभी आएगी। जे अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक तेज रही। हम सोचते हैं हमने इतना माला किया, इतना कीर्तन किया, नहीं, भगवान के भक्त से द्रोह है तो तुम भगवान के क्रोधाग्नि से जलोगे, कृपा नहीं मिलेगी। सुनु सुरेश रघुनाथ सभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ। भगवान का अपराध करो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन जे अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक तेज रही, कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की क्रोधाग्नि मिलेगी, और उससे तुम जलते रहोगे। तुम सोचते हो कि हमने इतना भजन किया, इतना पाठ किया, इतना कीर्तन किया, इतनी आराधना किया, कुछ नहीं होगा, क्रोधाग्नि से जलोगे। ये सब चौपाया नहीं है, मंत्र हैं।
तो उन्होंने दिवाकर जी के यहां संत आए। वर्षा हो रही थी जाड़े में, जब ओला पड़ जाता है और वर्षा होती तो बहुत ठंड हो जाती। संत लोग आए, भक्त लोग आए, उनको भोजन देना है। तो एक सेठ था, उसके पास अक्सर जाते थे, उधार लाते थे भक्तों को भोजन कराने के लिए। वहीं पहुंचे, उसने कहा अभी तुम्हारा पिछला ही हिसाब नहीं चुका है, हम आगे तुमको कहां से दे दें। तुम चुकाते तो नहीं हो, उधार ले जाते हो। गिरवी कोई चीज लाओ, गिरवी रख के तुमको आटा दाल दे देंगे। दोनों ने रजाई जो अपनी ओढ़ते थे, रजाई बोले रजाई रख दें गिरवी, रजाई तो हमको आटा दाल दे दोगे। उसने कहा हाँ, क्योंकि जानता था रजाई इसको छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जाड़ा बहुत तेज है, कहीं नहीं कहीं से लाकर छुड़ाएगा। बोले ले आओ, वो रजाई लाए बेचारे। उनको भक्तों को अपनी चिंता तो रहती नहीं है कि हम क्या मरेंगे कि जिएंगे। रजाई गिरवी रख दिया, आटा दाल मिल गया, ले गए सबको, संतों को पवाया, भक्तों को। और रात हो गई, सब संत उनको विदा किया, चले गए अपने आसन बांध के। इनके पास ओढ़ने का कुछ नहीं था। और बर्फ गिरी थी, पानी वर्षा था। बाहर ठाकुर जी के शयन कराने के बाद बाहर पड़े थे और जाड़े में कांप रहे थे। नींद तो आती नहीं है और होंठ भी हिल रहे थे, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कांप रहे थे, लेकिन प्रसन्न थे। हमारे यहां से संत लोग भूखे, भक्त लोग भूखे नहीं गए, वो बड़ा अपराध पड़ता। जाड़ा तो हम किसी तरह से मरेंगे नहीं, रात कट ही जाएगी। काफी रात को थोड़ी देर के लिए उनकी झपकी लगी। भगवान की इच्छा थी तो ठाकुर जी भीतर से निकले, अपनी रजाई उनको ओढ़ा गए। जो ठाकुर जी की रजाई थी वो स्वयं ठाकुर जी ने निकाल करके, उनकी माया से ताला भी खुल गया, किवाड़ भी खुल गई। अरे जब कंस के दरवाजे खुल गए थे जेल के, तो फिर ये तो छोटा सा मंदिर ही था। वो आए और रात में दिवाकर जी उड़ा गए। दिवाकर जी को पता ही नहीं पड़ा और उस रजाई में इतनी गर्मी आई कि खर्राटे मार के सो गए। सवेरे जब दर्शन करने वाले आए, बोले अरे दिवाकर महाराज अभी सो ही रहे हो है। अरे भाई देर हो गई।
देखा कोई रजाई उड़ा गया है, समझ नहीं पाए कि किसने उड़ाई है रजाई, क्योंकि ताला बंद था और वैसे बंद ताला हो गया, तो समझ नहीं पाए कि ठाकुर जी ने किया है क्या। भक्त तो सोच नहीं पाते हैं, ठाकुर जी खेल खेल के चले जाते हैं। क्योंकि शारीरा मानसा दिव्या वैयासे च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। ठाकुर जी को मंगला कराया, उत्थापन कराया, और दर्शन करने वाले दर्शन कर रहे हैं। उस सेठ ने सोचा कि चलें देखें रात कैसी कटी उसकी, उधार चाहे जब पैसा ले जाता है। गया तो वहां देखा तो रजाई पड़ी थी बाहर, हल्ला मचाया, अरे देखो इसको, ये ठाकुर जी की रजाई स्वयं ओढ़ता है। किसी को क्या पता, स्वयं नहीं ओढ़ा तो ओढ़ाने वाला ओढ़ा गया। देखो देखो भाई, वो पैसे को लोलुप निंदा करने लग गया और बोले चला ये रजाई, ये हमारी रजाई है, तू गिरवी करके लाया था, उसके बदले में तूने ठाकुर की रजाई निकाली है। जब मेरा पैसा चुका देगा तब तुझको दूंगा, तब तक तू जाड़े में मर, ऐसे नहीं, चाहे जब उधार ले आता है। वो रजाई उठा ले गया। लोग देखने वाले सुनने वाले वो भी आपस में काना फूसी बुराई करने लग गए, देखो ये तो बात गलत है, ठाकुर जी की रजाई इसने ओढ़ लिया। क्योंकि उसने प्रचार किया था सेठ ने ऐसा। जो लोलुप व्यक्ति होते हैं उनको अपनी लोलुपता ही धर्म दिखाई पड़ती है, सब सिद्धांत गायब हो जाते हैं लोलुपता में। संध्या के समय फिर आया सेठ, देखा कि अब तो कुछ न कुछ किया होगा उसने, बर्फ पड़ी है, आज भी वैसे ही जाड़ा है जैसा कल था। जैसे आया तो आकाश से एक रजाई आई सबके सामने। भक्त की इज्जत भगवान बचाते हैं, भक्त का मान भगवान बढ़ाते हैं। द्रौपदी की लाज भगवान ने बढ़ाई थी। होनी चाहिए भक्ति, केवल भक्ति का ढोल पीटने से नहीं होता जैसे हम करते हैं। भक्ति का ढोल पीटने भक्ति है नहीं है। उस सेठ ने उस रजाई को भी छीना, बोले कहां से लाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि देने वाला कोई और है, आकाश से आई है।
ला इधर, छीन लिया। जैसे ही छीना, सब लोग देख रहे थे, वैसे ही आकाश से फिर एक रजाई आई। अब तो सबकी आंखें चकित हो गई, ये क्या है, ये ठीक कह रहा है दिवाकर भक्त। वो पहले भी कहता था भाई मैंने रजाई नहीं निकाली है, जाने कौन उड़ा गया। तो सेठ बोला हाँ जाने कौन उड़ा गया, तो उसको ठाकुर उड़ाने आएगा, बड़ा भक्त बन रहा है। लेकिन अब तो सबने आंखों से देख लिया, बोले ठीक कह रहा है सेठ, तेरी बुद्धि खराब है, ये आकाश से रजाई आई, सब लोगों ने देखा है, ये नहीं निकाल सकता रजाई ठाकुर जी की। तू लोलुप है धन का, तू भक्तों की महिमा नहीं समझता है। आकाश से आई थी रजाई, उसने भी देखा था। भगवान की इच्छा, उसकी बुद्धि खुल गई, पर्दा हट गया ज्ञान का। सबके सामने दिवाकर के चरणों में गिर पड़ा, हमने बड़ा अपराध किया, आपको कलंकित किया, बदनाम किया। अरे भगवान की दया है, हमारी आंख खोल दिया। आप चलो अपनी रजाई ले आओ, और आपका जितने अब तक उधार था सब माफ, कर्ज। और जब भी जन्म में जब आपको जरूरत पड़े, चाहे जब हमारे यहां से आटा लाओ, दाल लाल चावल लाओ, अब जीवन में कभी मना नहीं करूंगा तुमको। यही घटना दाऊ जी में हुई है। ये जो दाऊ जी के पंडे हैं, इनके पुरखे थे कल्याण जी। दाऊ जी ने कल्याण जी के साथ भी यही खेल खेला था। उन्होंने चरित्र लिखा है अपने पूर्वजों का। यहां हम सुनाते हैं कथाएं हर इतवार को गौशाला में। वहां भी एक भक्त थे ब्रजवासी, गौ सेवा करते थे। श्रीनाथ जी पानी बरस रहा था, इतना मोटा बंटा भोग का लड्डू लेकर गए और झाड़ी में पानी और उसको दिया, ले भाई तू भोजन कर। उसने लड्डू खाया। ओढ़ने के लिए सफेदी अपनी ले गए थे श्रीनाथ जी। लोगों ने गुसाई जी से कहा ये तो श्रीनाथ जी के है। गुसाई जी बोले है तो श्रीनाथ जी की, लेकिन इसने नहीं लिया है। देने वाला अपने वस्त्र देता है, तुम नहीं समझ सकते हो उसके प्यार को। इसकी सेवा पे रीझ गया है ठाकुर। अपने लड्डू दे रहा है, अपनी वस्त्र दे रहा है पहनने का। एक नंदगांव में वहां के लोग कथा सुनाते हैं। एक घटना बहुत पहले घटी। एक भोला भाला ब्रजवासी था। भोलेपन पर भगवान रीझते हैं। प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत। सूरदास जी से पूछा था
ठाकुर का स्वभाव कैसा है। चलते समय जब जा रहे थे धाम में, अंतिम समय में, ये पद हमारे बाबा भी सुनाते थे। प्रीति की रीति गोपाल जानत, गोपाल जानत, सर्वस देत बुराई ही सो, सर्वस देत बुराई सो। भोले बनो, चतुर-चंट नहीं बनो। कभी भी चतुर चालाक को भगवान नहीं मिलेंगे। कितना जप कर ले, तप कर ले, षड्यंत्रकारी को भगवान नहीं मिलते। निर्मल मन जन सो मई भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपटी को, छलिया को, छिद्र दोष देखने वाले को भगवान नहीं मिलते। सर्वस देत भुला बुराई ही सो, चतुरन सो चतुराई ठानत, ब्रजवासी पहले बड़े भोले होते थे। ये बाहर वाले आकर के छल छिद्र हम लोग का पट सिखाते हैं, चतुराई सिखाते हैं, चंटपना सिखाते हैं। नहीं तो ब्रजवासी स्वभावतः सीधा होता है। हम देखते हैं बाहर के बहुत से लगाते हैं और बड़े अच्छे भक्त बनते हैं। यहां की बच्चियों को कहते हैं, अरे तुम ब्याह नहीं करोगी, ऐसे कैसे काट लोगी समय। ये दुष्ट विचार ये बाहर वाले सिखाते हैं। जो चतुर बनते हैं, चंट बनते हैं, ऐसे से प्रश्न कर देते हैं। अभी तो बाबा बैठा है, जब बाबा मर जाएगा तब क्या करोगी, ऐसे से तर्क रख देते हैं। अरे बाबा मर गया तो क्या भगवानों मर जाएगा। जिसके बल पर हमने घर छोड़ा है, तो ये अक्सर देखा गया है, बाहर का व्यक्ति आया और भोलापन नष्ट कर देता है। तो ब्रजवासी कोई था सीधा, उसको उसका मुंह देखने के लिए, जैसे लड़का देखने के लिए लोग जाते हैं। कोई बाहर का आया, दूसरे गांव का, और बाप ने कहा, अरे छोरा तेरा मुंह देखवे के लिए आए हैं, छोरी बारे ने कपड़ा उपड़ा पहन ले, काउते मांग करके सगाई तऊ हो जाएगी। वो सीधा साधा था, वो सीधे मंदिर में घुसा और ठाकुर जी से बोला, अरे ठाकुर तेरे भाई झामा और जंगा नेक देर हमें दे दे, हमारो ब्याह हो जाएगो। मैं लटल जाऊंगो। ठाकुर जी का जामा झंगा पहन करके सीधा साधा चला गया बेचारा। हवा उल्टा हुआ, पुल खुल गई। अरे तू कहा ठाकुर को लत्ता पहन रहा है। लोग हंस गए।
तो ये भोलापन है। भोलेपन पर भगवान रीझ जाते हैं। सूरदास जी ने कहा तो श्रीनाथ जी रीझ गए भोलेपन की सेवा पर। लड्डू चुरा के ले गए, उसको दिया, झारी जी के जल दिया। जो भोला है वो भगवान को खरीद देता है, जो चतुरचंट है वो चालाकी में मारा जाता है। जाने कितने चरित्र हैं वैष्णव वार्ताओं में लिखा है कि एक बुढ़िया थी, वो सेवा करती थी ठाकुर जी के प्रेम से, और काल आया। काल तो अपने समय पर आता ही है। आया और इतनी निष्ठावान सेवावान थी कि काल की हिम्मत नहीं पड़ी। काल बोला, मां तेरा समय हो गया है, हम लेने आए हैं। जैसे ध्रुव जी से कहा काल ने। ध्रुव जी ने काल के मृत्योर मूर्धि पदम दत्वा आरूरो हाथ भूतम घृतम गृहम। काल के सिर पर पांव रखा उन्होंने, जब विमान पर चढ़ के गए। तो बुढ़िया ने कहा, अरे अभी मैं कैसे जा सकूं, अभी देखे नहीं, तू आगे वाले वे ठाकुर जी को झारी जल रख रही हैं, ठाकुर प्यासो रह जाएगो। एक पंखा मारा, काल को लगा, भाग गया। एक पंखे की मार से भगा दिया। बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भक्त में वो शक्ति होती है स्वयं शंकर जी ने कहा है कि काकभुशुंडी से कि देख भाई, जब मनुष्य इंद्र के वज्र से भी नहीं मरता है, शंकर के त्रिशूल से भी नहीं, इंद्र कुलुष मम शूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला। शंकर जी कह रहे हैं कि तूने गुरु का अपराध किया, इंद्र का वज्र मारे, इंद्र तो उससे नहीं मरेगा आदमी अगर बच जाए। मेरा त्रिशूल अमोघ है, महादेव शंकर प्रलयंकर, मेरे शूल से भी नहीं मरेगा, काल के दंड से भी नहीं मरेगा, भगवान के चक्र से भी नहीं मर सकता। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मराई विप्र द्रोह पावक सो जरई। ब्राह्मण या भक्त से द्रोह करेगा तो वो अवश्य चला जाएगा। इंद्र के वज्र से बच जाएगा, महादेव के त्रिशूल से बच जाएगा, भगवान के चक्र से बच जाएगा, लेकिन द्रोह करने वाला नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। विप्र द्रोह या भक्त द्रोह
कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कितनों माला फेर लो, चाहे कितनों पाठ कर लो, कीर्तन कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अस विवेक राखेऊ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। ऐसा जो सोच के चलता है, सावधानी के साथ फूंक फूंक करके कदम रखता है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। इसके बाद शिव जी ने उपदेश दिया और वो सर्प बने, क्योंकि शाप था। प्रेत काल विंध्यगिरि विंध्याचल में जाय भयोमय ब्याल, महान अजगर बने। लेकिन पुनि प्रयास बिन सो तनु भज्यों गयों को झुकाल, बिना प्रयास के वो शरीर छूट गया, कष्ट नहीं हुआ। जोई तनि धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान, जो जो शरीर मिलता था, तो जैसे मनुष्य कपड़ा बदल देता है, पुरानी बनियानी फट गई, नई बनियान पहन लिया। जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुमान। इस तरह से जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। जन्म मरण होता है भक्तों को भी, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता। भगवान ने कहा है, नहीं कल्याण कृष्य कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यद्यप हमारा भक्त गिर पड़ा, योग भ्रष्ट हो गया, लेकिन दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। और प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। यद्यप वो योग भ्रष्ट हुआ है, आयति मने आचरण से गिर गया, लेकिन भजन किया है उसने, समझ बूझ करके भजन किया है, भक्तद्रोह न हो जाए, उसके पुण्य से वो स्वर्ग जाएगा, नरक नहीं जाएगा। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, वहां उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत समय तक वहां रहता है, वहां भोगों को भोगता है, क्योंकि भोगों के कारण ही वो गिरा था। उषित्वा शाश्वती, बहुत समय तक रहने के बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, फिर उसका जन्म होता है। पवित्र घर में और श्रीमान पैसे वालों के घर में, लक्ष्मी वालों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है। अथवा इससे भी दुर्लभ जन्म है, किसी भक्त के घर में जन्म हो जाए, वहां बचपन से भक्ति करेगा। अथवा योगिना में कुले भवति जन्म ईदिशाम, ऐसा जन्म दुर्लभ कठिन है। वहां पर तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम, पूर्व जन्म की कमाई इसको मिल जाती है भक्ति की। यतते ततो भूया संसिद्धौ गुरुनंदन, फिर से प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते अवशोपि सह, हजारों लाखों वर्ष पहले जो उसका अभ्यास था भक्ति का, उसको पूर्वाभ्यास कहते हैं। क्योंकि स्वर्ग गया, शाश्वती समा, हजारों वर्ष तक भोग भोगा,
उसके पहले जो उसने किया था भजन पूर्वाभ्यास कहते हैं। पूर्वाभ्यास माने पिछले जन्म में जो हजारों साल पहले जो जन्म में उसने भजन किया था वो है पूर्वाभ्यास। भजन नष्ट नहीं होता है। हृते अवशोपी, वो फिर से वो वृत्तियां उसकी आ जाती है भजन की। और जिज्ञासुरप योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, और वैदिक विधि निषेध को पार कर लेता है। फिर वो करता है साधन। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, उसकी किल्बिष चले जाते हैं, भोग की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिन वासनाओं से उसने वो गिरा था वो किल्बिष है, वो किल्बिष नष्ट हो जाता है। और अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म लग जाते हैं किल्बिष को नष्ट होने में। ये हमारी जो वासनाएं हैं ये किल्बिष हैं, इनको नष्ट होने में अनेक जन्म लग जाते हैं। और ऐसा भी होता है जो निष्कपट होता है उसको उसी समय नष्ट हो जाती है वासनाएं। निष्कपटता एक ऐसी शक्ति है जिसको हम नहीं समझ सकते। दशरथ जी के प्रसंग में बड़ी लंबी कथा है निष्कपटता की। श्रवण कुमार के प्रसंग में कल बताएंगे, याद रहा तो। फिर वो किल्बिष नष्ट होने के बाद ही ततो याति पराम गतिम प्रयत्नाद यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, परागति को प्राप्त हो जाता है। भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए मनुष्य लोग, चतुर लोग भोगों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाते हैं। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, ताही और क्यों भावे हो रे, और क्यों भावे हो रे। जैसे मछली को दूध में रख दो वो मर जाएगी, पानी में ही जिएगी। ऐसे भक्त को भोग में रख दो मर जाएगा। जाको मन जो ले मीन दूध में डारा, दूध में डालो। दूध बड़ी अच्छी चीज है लेकिन मछली नहीं जिएगी। ज्यों ले मीन दूध में डारा, दूध क्या है? भोग। लेकिन मछली बिनु जल नहीं
सच पावे हो रे। जन सही सच पावे हो रे। जाको मन लाग्यो गोपाल ही। को मन लागो गोपाल ही। ताही और नहीं भावे हो रे। और नहीं भावे हो रे। नदी निकली है, समुद्र से मिलेगी, जरूर मिलेगी। चाहे बीच में पहाड़ आ गया है, बाधाएं आ गई हैं। जैसे सरिता मिले सिंधु को। सरिता मिले सिंधु को। बहुरी प्रवाह न आवे हो रे। ऐसे ही भक्त जब तक भगवान से नहीं मिलेगा, अनेक जन्म लग जाएंगे, लग जाओ। ऐसे सूर कमल लोचन सो। ऐसा सूर कमल लोचन सो। चित नहीं अनत डुलावे हो रे। जाको मन लाग्यो गोपाल ही। ताही और नहीं भावे हो रे। और नहीं भावे हो रे। राधे कृष्ण।